नमस्ते, मैं हरिओम राठौर। आपके लिए है आज क्लास 8वीं का पार्ट 9 प्रश्नावली 9.4। इससे कुछ सवाल हैं जो आपको मैं शेयर करूँगा। नौ 9.4 में पहला नंबर है द्विपदों को गुणा कीजिए। जो दो द्विपद है उसको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। जैसे यहाँ दिया है, पहला नंबर दिया है 2x + 5 और 4x - 3। ये पहला पद है और ये दूसरा पद है ना। पहले पद को दूसरे पद के साथ क्या करना है, गुणा करना है। ध्यान दो इधर, पहले पद को दूसरे पद के साथ क्या करना है, गुणा करना है। आइए गुणा करते हैं। आप लोग ने कभी पढ़ा है, जब a + b को a - b के साथ गुणा करते हैं, आता तो एक इसके ही है, लेकिन करते क्या है, a को पहले इसके साथ गुणा करते हैं, फिर इसके साथ करते हैं। जब इन दोनों के साथ a गुणा हो जाता है तो फिर b को इसके साथ करते हैं और फिर इसके साथ करते हैं। वैसे इसके साथ भी करना है। ये 2x और ये +5 है, इसका गुणा करना है किसके साथ, 4x - 3 के साथ। तो 2x + 5 है और 4x - 3 है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा। तो गुणा करने के लिए ध्यान में रखना है, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था कि जो पहला पद है इन दोनों पद के साथ गुणा करना है, फिर दूसरे पद को इन दोनों के साथ गुणा करना है। ठीक है, वैसे 2x को पहले इन दोनों के साथ गुणा करना है। तो 2x को पहले 4 के साथ गुणा करेंगे तो संख्या गुणा होगा, तो 2 4 को 8 और x में x पे गुणा होगा तो x का स्क्वायर। फिर 2x पे 4x के साथ हुआ तो 2x को फिर 3 के साथ गुणा करना है। फिर ध्यान रखना, ये माइनस है तो माइनस 2 3 6x। अब हुआ 2x को दोनों के साथ गुणा किए। अब ये हो गया आपका। अब करना क्या है, 5 के गुणा इन दोनों के साथ करना है। पहले 5 के गुणा 4x के साथ कर लेते हैं और ये -5 के गुणा फिर 3 के साथ करेंगे। ध्यान रखना, ये प्लस है तो प्लस 5 के गुणा 4 के साथ करेंगे तो 5 को 20x। फिर 5 के गुणा 3 के साथ करेंगे। ध्यान रखना, 5 के पहले प्लस है और एक माइनस, प्लस माइनस 5 के 15। ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, ये 8x² वाला क्या है, सिंगल है, तो सिंगल होने की वजह से ये 8x² ये आ गया। अब यहाँ देखते हैं -6x है और ये 20x है। तो जब हम माइनस का गुणा प्लस के साथ करते हैं, माइनस का गुणा प्लस के साथ करते हैं, क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है ना, माइनस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, अर्थात इन दोनों संख्याओं को माइनस करना है। तो 20 में 6 माइनस करोगे कितना आएगा, बोलो, 14x। और बड़ी संख्या के सामने क्या है, प्लस है, और ये माइनस क्या है, 15 है। इस तरीके से हम इन दोनों पदों को जब आपस में गुणा किए तो कितना आया, 8x² + 14x - 15। यही आपके क्या है, आंसर है। ठीक है, इसी तरह से अगला नंबर हम चलते हैं। अगला नंबर में क्या है, अब आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, पहला नंबर आप लोगों ने पढ़ा था, वैसे दूसरा नंबर भी है। दूसरे नंबर में क्या करना है, ये y - 8 एक पद है, उसको 3y - 4 के साथ क्या करना है, गुणा करना है। आइए देखते हैं, इसको भी गुणा करते हैं। तो मैंने तभी बताया था कि y - 8 है, वो पद को किसके साथ गुणा करना है, 3y - 4 के साथ। ध्यान रखना, इसमें y का गुणा पहले इन दोनों पदों के साथ करते हैं। y का गुणा पहले 3y के साथ करेंगे, फिर 4 के साथ करेंगे। तो आइए देखते हैं, y का गुणा पहले 3y के साथ करते हैं। तो 3 कम 3 और y में y का गुणा होगा तो
3y स्क्वायर। फिर y की गुना 3y के साथ हुआ, फिर y की गुना 4 के साथ करते हैं तो ध्यान रखना यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर y की गुना 4y के साथ करेंगे कितना आएगा -4y हुआ। तो y की गुना इन दोनों पद के साथ किए, अब 8 की गुना इन दोनों पद के साथ करना है, तो 8 की गुना इन दोनों पद के साथ करना है तो ये -8 है, 8 की 24 -24y, अब माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, अब आ चुको 32। अब यहाँ देख रहे हैं 3y के क्या है सिंगल है, हमको ये देखना है कि समान पद कौन कौन से हैं, तो इसमें y के क्या है सिंगल है, और यहाँ y है और यहाँ भी y है, ये दोनों पद क्या है आपस में मिल रहे हैं, तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 और 24 कितना हो गया 28y, y के सामने क्या है माइनस, और ये आपका क्या हो गया 32। इस तरीके से आपका क्या हो गया आंसर। ध्यान रहे अगर इस तरह से सवाल समझ में नहीं आती तो इसको एक तरीके से और हल कर सकते हो। मान लेते ये पहला तरीका है, इसको दूसरे तरीके से और हल कर सकते हो। कैसे, अगर y -8 को 3y - 4 के साथ क्या करना है हल करना है, गुणा करना है, तो पहले y को 3y - 4 के साथ हल कर लो, y 3y - 4, फिर -8 को इन दोनों को हल कर लो 3y - 4। इस तरीके से बहुत आसान लगेगी, करना तो है पहले नंबर जैसे है, लेकिन इसमें क्या होता है बहुत बेहतर रूप से हम समझ सकते हैं। तो y को 3y में गुना करेंगे, तो y को 3y में गुना करेंगे 3y² और ये -4 कम 4y, फिर ये 8 की 24 -24 और माइनस माइनस प्लस आ चुको 32। इस तरीके से 3y² ये हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 24 से 4 कितना हो गया 28y और प्लस क्या हो गया 32। इस तरीके से देख रहे हैं दोनों आंसर क्या है सेम है, लेकिन इसके लगाने के तरीका क्या है अलग अलग है। अब आते हैं 3 नंबर में, प्रश्न पहला का तीसरा नंबर, प्रश्न पहला का तीसरा नंबर, प्रश्न पहला का तीसरा नंबर में कितना है 2.5 L - 0.5 M और 2.5 L + 0.5 M। देख रहे हैं दोनों पदों में क्या है, दोनों का पहला पद मिल रहा है और दूसरा पद भी मिल रहा है, 2.5 इसमें भी है और 2.5 इसमें भी है, 0.5 इसमें भी है और उसमें भी है। बस अंतर ये है कि इसमें क्या है माइनस और इसका क्या है प्लस है, और दोनों को आपस में गुणा करना है, तो इसमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी तरीका है। आप लोग ये फार्मूला जानते हो, a - b और a + b, a - b और a + b बराबर क्या होता है a² - b²। ठीक उसी तरह से इसको भी हल कर दो, 2.5 L - 0.5 M ये हो गया माइनस के रूप में, और 2.5 L + 0.5 M ये हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि इन दोनों के ऊपर समान रूप से मिल रहा है, और इन दोनों को जब आपस में गुणा, a को a से गुणा किए a² और माइनस प्लस माइनस हो गया, b को b से गुणा किए b², वैसे इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो 2.5 में 2.5 के गुणा करेंगे तो कितना आएगा, मतलब 25 का वर्ग कितना होता है, 25 में 25 से गुणा करते हैं कितना होता है 625 होता है। इसमें तो हम लोग यहाँ है और यहाँ है, इसमें 1 अंक के बाद हम लोग, इसमें भी 1 अंक है ना, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, अर्थात 2 अंक के बाद हम लोग लगाना है। तो 2.5 में 2.5 के गुणा करेंगे 6.25, और L में L का गुणा करेंगे तो L²। ठीक है, हम इसमें देख रहे हैं ना, और माइनस है तो माइनस। अब बोला है b² तो b² क्या है, मतलब b क्या कितना है 0.5 है, इसमें भी 0.5 है, 0.5 में 0.5 का गुणा करेंगे है ना, तो कितना आएगा 25 आएगा। ध्यान रखना। अब यहाँ पास क्या है 1 अंक के बाद हम लोग, इसमें भी 1 अंक के बाद है, तो 1 1 2 अंक के बाद हम लोग है,
अर्थात कितना है 0.25 m में n को गुना होगा तो m का स्क्वायर। इस तरीके से ये फार्मूले के जरिए हम इस सवाल को आसान रूप से हल कर सकते हैं। और इसको अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो या उसको वीडियो को अच्छे से रोक के लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं पहला भी चौथा नंबर में। इसको भी क्या करना है, गुणा करना है। तो पहला भी चौथा नंबर में इसको गुणा करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, a को इन दोनों पद के साथ गुणा करना है, फिर 3b को इन दोनों पद के साथ गुणा करना है। देखिए दिया है a प्लस 3b और x प्लस 5, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। मैंने आप अभी बताया था पहले a को गुणा इन दोनों के साथ करो। तो कहने का मतलब ये है a को हम कॉमन करके x प्लस 5 के साथ गुणा करेंगे, फिर प्लस 3b को गुणा x प्लस 5 के साथ गुणा करेंगे। अब इसमें देखते हैं एक गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, एक गुणा x के साथ करेंगे तो ax और प्लस एक गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5 है। अब ये प्लस है तो प्लस, अब 3b का गुणा x के साथ करेंगे 3bx और प्लस 3b का गुणा 5 के साथ करेंगे 5 से 15 और ये हो गया b। इस तरीके से देख रहे हैं कि अब इसमें कोई पद को आपस में मिलाए या देखें तो कोई पद ऐसा है नहीं जो आपस में मिले, इसलिए इसको कैम से लिख लेते हैं। x वालों को एक तरफ लिख लेते हैं, ये x वाला है और ये x वाला है 3b है, और a वालों को एक तरफ लिख लेते हैं, a वाला एक ही है और एक b वाला है। इस तरीके से कोई पद आपस में मिलता नहीं है, ना मिलने की वजह से इस तरीके से एक क्या हो गया आपका आंसर मिल गया। अब पहला नंबर प्रश्न 5वां चलते हैं। पहला नंबर 5वां नंबर, इसमें देखना है इसका गुणा इन दोनों को बात करना है। तो ऐसा करते हैं 2pq का गुणा 3pq माइनस 2q स्क्वायर और प्लस 3q स्क्वायर का गुणा फिर उसी के साथ करेंगे 3pq माइनस 2q स्क्वायर के साथ। आइए देखते हैं 2pq है और ये 3pq है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो संख्या गुणा होगा, 2 3 6, p में p का गुणा होगा तो p का स्क्वायर और q में q का गुणा होगा तो q का स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस 2pq का गुणा फिर इसके साथ 2q स्क्वायर के साथ करना है तो 2 दूना 4, p तो है नहीं इसमें तो p आ गया, एक q है और 2 q है, 2 1 कितना हो गया 3q और प्लस। अब इन दोनों को अपन फिर 3q स्क्वायर को इन दोनों के साथ गुणा करना है ना। तो 3 इकाई 9 और ये p हो गया और q स्क्वायर 1 है, इसमें ये 2 है, इसमें 1 है तो 2 1 3 हो गया और प्लस माइनस 3 दूना 6, 2 की इसमें है 2 की इसमें है, 2 2 कितना हो गया 4 के। अब इसमें देखो क्या कोई पद आपस में मिल रहा है, इसमें 6 p स्क्वायर q स्क्वायर वाला पद कहीं भी नहीं है, इसलिए इसको लिख देते हैं 6 p स्क्वायर q स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या है, p q के घाते 3 और p q के घाते 3, ये दोनों पद क्या है आपस में मिल रहा है। तो ये इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। बड़ी अंक 9 है, 9 के आगे प्लस है तो प्लस, और माइनस प्लस माइनस होने की वजह से दोनों को आपस में घटा देते हैं तो 9 में क्या आ गया कितना हो गया 5 p q के घाते 3 और ये माइनस 6 q के घाते 4। अब चलते हैं अगला नंबर, इसी तरह है 6वां नंबर, पहला जो 6वां नंबर है उसको आप इसी तरह क्या कर सकते हो लगा सकते हो। अब चलते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या है ये देखना है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको कुछ फार्मूला जानना जरूरी है। प्रश्न 2 में है, अभी आपको बताया था कि प्रश्न 2 को लगाने के पहले क्या है कि कुछ क्वेश्चनों में ध्यान देना जरूरी है। अभी प्रश्न 1 का जो 6वां नंबर है उसको बताया नहीं हूँ, है ना। उसको प्रश्न 1 का 6वां नंबर को क्या करना है, हल करके मेरे को कमेंट करना है
बताना है और दिखाना भी है। तो अब चलते हैं प्रश्न 2 का। प्रश्न 2 में क्या है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करने के लिए इसमें भी है, पहले पद को दूसरे पद के साथ क्या करना है, गुणा करना है। जैसे पहले बताया था, पहला नंबर बताया था, वैसे ही आप क्या है दूसरा नंबर है। तो दूसरा नंबर में क्या है, पहले पद को दूसरे पद के साथ गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए जिस विधि को मैंने प्रयोग किया था वैसे विधि आप लोगों को भी प्रयोग करना है। ये 5 - 2x है और 3 + 2x है। तो इन दोनों को आपस में क्या करना है, हल करना है। तो हल करने के लिए आप लोगों को फार्मूला का अगर जरूरत पड़ती है फार्मूला को यूज कर सकते हो, अगर फार्मूला की जरूरत नहीं है तो फार्मूला की यूज नहीं कर सकते। यहाँ हम बिना फार्मूला वाले बता देंगे। 5 के इन दोनों के साथ गुणा करेंगे तो ये 5 कॉमन कर लिए और 3 + x के साथ गुणा करना है। फिर -2x को 3x + 2x के साथ गुणा करना है। तो 5 को इन दोनों के साथ गुणा करेंगे, फिर 2x को इन दोनों के साथ गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा पहले 3 के साथ करना है। तो 5 × 10 = 15 और प्लस 5 × 1 = 5x। अब 5 का गुणा इन दोनों के साथ हुआ, फिर -2x का गुणा इन दोनों के साथ करना है। तो -2 × 6 और माइनस प्लस -2 का गुणा 1x के साथ करेंगे 2x का स्क्वायर। अब इसमें क्या है, ये 15 है, ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, समान पद। बहन के कौन है, 6 के सामने माइनस है तो माइनस, 6 में 5 गया 1x होता है तो उसको लिखते नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पास एक रहता ही है। और ये -2x का स्क्वायर। इस तरीके से आपका इसमें उत्तर आ गया। इन दोनों शब्दों को, पदों को गुणनफल किए तो आपका एक क्या बन गया, व्यंजक बन गया। अब आगे चलते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या है, x + 7y को 7x - y के साथ गुणा करना है। x + 7y को 7x - y के साथ गुणा करना है। गुणा करने के लिए ये भी विधि हम आजमाइए। x का गुणा इन दोनों के साथ करना है। तो x कॉमन करिए, 7x - y, फिर प्लस 7y गुणा 7x - y के साथ करिए। तो x में 7x का गुणा होगा 7x² होगा और माइनस x का गुणा y के साथ होगा तो xy और प्लस 7y का गुणा 7x के साथ 7/49 और x और y गुणा होगा तो xy और माइनस 7 × 7y²। अब इसमें 7x² है लिखे, अब माइनस ये कितने xy है, 1 है ना, और ये 49xy है। तो माइनस प्लस माइनस माइनस आया तो 49 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 48xy और बहन 49 है तो इसके सामने प्लस है तो प्लस और माइनस 7y का स्क्वायर। इस तरीके से ये क्या हो गया, आंसर आ गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या करना है, तीसरा नंबर में a² + b a² + b को a + b के साथ हल करना है। तो a² + b को a + b के साथ हल करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करने के लिए a² गुणा इन दोनों के साथ करिए। तो ये a² है, इसका गुणा किसके साथ करना है, a + b², फिर b का गुणा a + b के साथ करना है। a² है, ये a है, इन दोनों को गुणा करेंगे। ध्यान रखना इसमें 2 घात है, इसमें 1 का। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम a की घात m का गुणा a की घात n के साथ करते हैं, जब आधार बराबर होता है तो आधार क्या करते हैं, कॉमन करते हैं और उसकी घात को आपस में जोड़ देते हैं। वही सिस्टम यहाँ भी है, 1 की घात 2 में 1 की घात 1 का गुणा करेंगे तो a और 2 और 1 कितना होगा, 3, फिर प्लस हो गया। अब a का स्क्वायर के साथ b का स्क्वायर गुणा करेंगे तो a² + b²। अब इसका गुणा इन दोनों के साथ हुआ, अब b का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो यहाँ b a है
तो बी में ए के गुणा होगा तो बी ए है, ए बी हो गए, और प्लस बी में बी के गुणा करेंगे बी के खाते 3। अब इसमें देख रहे हैं कोई भी पैड ऐसा नहीं है जो आपस में मिल रहा है, सेम है। इस तरीके से इन दोनों का गुणनफल कितना आया, कितना आ गया, यही आपका क्या है, उत्तर है। इसके बाद है आपका चौथा नंबर। चौथा नंबर दोस्तों इसी तरीके से देखना है। चौथा नंबर में क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को 2p प्लस क्यू के साथ गुणा करना है। तो इन दोनों को गुणा करने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को इन दोनों के साथ गुणा करना है। पी स्क्वायर कॉमन किए, ये 2p प्लस क्यू हुआ और माइनस क्यू स्क्वायर हुआ, ये 2p प्लस क्यू। अब पी स्क्वायर को इन दोनों के साथ गुणा करेंगे, पहले पी स्क्वायर को 2p के साथ गुणा करते हैं, तो ये 2 हो गया, 2 एक कम 2, पी स्क्वायर में पी के गुणा होगा तो पी के खाते 3, और ये प्लस। अब पी स्क्वायर में क्यू के गुणा हो गए तो पी स्क्वायर क्यू। अब इसका गुणा इन दोनों के साथ हुआ, अब माइनस क्यू के गुणा दोनों के साथ करते हैं, तो 2 एक कम 2, पी क्यू स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वायर में क्यू गुणा हो गए क्यू के खाते 3। अब इसमें देख रहे हैं सभी पद है जो अलग अलग हैं, सभी पद अलग अलग होने की वजह से क्या है, ये आपको क्या है करा दे रहे हैं, इतना ही बस कहना है। अब आगे है अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अब आगे चलते हैं, 3 नंबर है, 3 नंबर में क्या करना है, ट्रायल कीजिए, है ना। इसको क्या है, जितने पद है उसको अगर जोड़ने के लिए बोले तो जोड़ना है, घटाने के लिए बोले तो घटाना है, गुणा करने के लिए बोले तो गुणा करना है, मतलब ट्रायल करने के लिए बोला है ट्रायल ही करना है। ये क्वेश्चन में आप लोगों ने जो पहला और दूसरा नंबर लगाया था सेम उसी तरह के हैं। अब लगा के दिखाओ, लगा लिए, दिखाओ, लगाओ जल्दी लगाओ, टाइम है 1 मिनट के लिए, जल्दी 10 सेकंड। जल्दी करो। कमजोर है। हाँ। अरे खाओ ना, बादाम खाओ, बादाम तेज हो जाओगे। धुआं कर देंगे इस तरह से। धुआं कर दोगे। हाँ, इस तरह करो। धुआं। चलो देखो, चलो कर लिया, बहुत अच्छा किया है। आगे चलो इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 है और एक्स प्लस 5 है और ये 25 है। तो पहले क्या है, ये दोनों पद के बीच में क्या है, गुणा है, तो पहले दोनों पद को आपस में गुणा करना है। तो ये दोनों पद को आपस में गुणा करेंगे, जो आएगा फिर इसके साथ हल करेंगे। तो ध्यान देना, ये पहला पद है, इस पहले पद को इन दोनों पद के साथ गुणा करना है, ये पहले पद को इन दोनों पद के साथ गुणा करना है। तो एक्स स्क्वायर पहले एक्स के साथ गुणा करना है, फिर 5 के साथ। एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स के साथ 3, फिर एक्स स्क्वायर को 5 के साथ गुणा करेंगे प्लस 5 एक्स स्क्वायर। अब इसको गुणा इन दोनों के साथ हुआ, अब इसको गुणा इन दोनों के साथ करना है, इधर बाद में लिख लेना। ये माइनस है तो माइनस 5 कम 5 है, अब फिर 5 के गुणा माइनस 5 के गुणा प्लस 5 के साथ करना है, तो माइनस प्लस माइनस 25 और ये प्लस 5 है तो प्लस 5। अब यहाँ देख रहे हैं ये माइनस 5 है और ये प्लस 5 है, ये कट गई। अब इसमें ये x के हाथ 3 है, अब ये 5x इसके है और ये क्या होगा 5x है। अब ये तीनों पद में क्या है, सभी की घात अलग अलग है, अर्थात सभी पद क्या है, अलग अलग है, अर्थात इसलिए इसका आंसर कितना होगा, इतना ही होगा। हो गए धुआं। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न 2 नंबर, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। पहले ये दोनों पद को हल कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो इन दोनों पद को गुणा करने के लिए पहले ए स्क्वायर को गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, ए स्क्वायर को गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर बी क्यूब
ए स्क्वायर गुना इन दोनों के साथ करेंगे तो पहले इसके साथ हुआ तो इतना आया। अब ए स्क्वायर गुना किसके साथ करेंगे, प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3 के साथ करें, 3 एकम 3a स्क्वायर। अब इसके गुना दोनों के साथ हुआ, अब प्लस 5 के गुना इन दोनों के साथ करना है तो प्लस 5 के गुना पहले इसके साथ करना है फिर इसके साथ करना है। तो ये प्लस 5 एकम 5 बी के साथ 3 और प्लस कितना होता है, प्लस हो गया और 5 10 15 और ये प्लस कितना हो गया 5। इस तरीके से देख रहे हैं ए स्क्वायर बी के साथ 3 ये सिंगल है और प्लस 3a स्क्वायर और प्लस 5 बी क्यूब। अब ये 15 और 5 कितना हो गया 20। इस तरीके से इनको हल किए तो इतना आया। अब चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में दिया है सेम क्वेश्चन है, हल करना है जैसे आप लोगों ने किया था। तीसरा नंबर में है t प्लस एफ स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस एफ। इन दोनों को हल करना है, सरल करना है जैसे आप लोगों ने पिछले नंबर किया था। पिछले नंबर के जैसे आप लोगों ने दोनों को गुणा किया था वैसे इन दोनों को भी क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने के लिए मैंने आप लोगों को एक नियम बताया था, टी हुए इन दोनों हाथ पर पहले टी को कॉमन कर लिया और ये टी स्क्वायर माइनस एफ हो गया, फिर प्लस एफ स्क्वायर गुणा इन दोनों हाथ किए तो टी स्क्वायर माइनस एफ हो गया। अब इसमें देख रहे हैं टी के गुणा इन दोनों के साथ करेंगे फिर एफ स्क्वायर के दोनों के साथ करेंगे तो टी के गुणा टी स्क्वायर के साथ किए, टी के साथ कितना हो गया 3, फिर ये माइनस है तो माइनस, टी के गुणा एस के साथ किए कितना आएगा टी एस ये एस टी प्लस एस स्क्वायर गुणा टी स्क्वायर के साथ किए तो एस स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एस स्क्वायर में एस के गुणा किए तो एस स्क्वायर क्यूब। अब इसमें से क्या है, सभी पद अलग अलग है, अलग अलग होने की स्थिति में ये क्या है, इसका आंसर है। चलो चौथा नंबर तो एकदम सरल है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर करने के लिए आपको सबसे पहले फोकस करना है सवाल में। सवाल में क्या है, इसमें ये दो पद को पहले गुणा करना है फिर ये दो पद को गुणा करना है। ये दो पद को गुणा करने के बाद ये दो पद को गुणा करने के बाद और उसको उसके साथ गुणा करने के बाद जो आपका सॉल्व होगा, समान पद होगा, उसको आपस में हल कर देना। चलते देखते हैं हल कैसे करते हैं। मैंने बताया था अभी इन दोनों को पहले गुणा करना है तो गुणा करने के लिए पहले एक गुणा इन दोनों को साथ करना है, एक गुणा इन दोनों को साथ करना सी माइनस डी कर लेते हैं, फिर प्लस बी का गुणा दोनों को साथ करना सी माइनस डी हो गया और ये प्लस हो गया। फिर एक गुणा इन दोनों को साथ करेंगे ए सी प्लस डी और माइनस बी सी प्लस डी और ये प्लस हो गया 2 ए सी प्लस बी डी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे नंबर में क्या हो गया। हाँ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो फिर क्यों आवाज कर रहे हो? इधर ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ ना, समझ में नहीं आएगा फिर मैं नहीं जानता। अब इसमें क्या है, ए को इन दोनों के साथ गुणा करते हैं, ए को सी के साथ गुणा करेंगे क्या आएगा, बोलिए बोलिए, ए सी और माइनस ए को डी के साथ गुणा करेंगे तो ए डी और प्लस बी को सी के साथ गुणा करेंगे तो बी सी और प्लस माइनस माइनस बी को डी के साथ करेंगे तो बी डी। ये पद को इन दोनों के साथ गुणा किए कितना आया और ये पद को इन दोनों के साथ किए कितना आया। अब ये प्लस है, अब ये पद को इन दोनों के साथ करना है, ए को सी के साथ किए तो ए सी और प्लस ए को डी के साथ किए तो ए डी और माइनस बी को सी के साथ किए तो बी सी माइनस प्लस माइनस बी को डी के साथ किए तो बी डी। अब यहाँ पास प्लस है तो प्लस, अब दो को बाई बाई के साथ दोनों के साथ गुणा करना है, दो को ए के साथ किए तो दो ए सी और प्लस 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 दो को बी डी के साथ किए तो दो बी डी। हो गया, गुणा हो गया।
हो गया। अब देखते हैं समान पद को, देखते हैं समान पद कौन कौन से हैं। ध्यान रखना, इसमें एसी है, एसी वालों को देखेंगे, एसी वालों को देखेंगे, ये एक एसी, दो दो एसी बस। और ये 2 एसी। ठीक है, तो ये तीनों एसी क्या है आपस में समान है और प्लस में भी है। तो प्लस में मतलब जोड़ना है तीनों को। तो ये कितने एसी हैं? एक, ये भी एक एसी है, एक और एक कितना हो गया? दो AC। दो और दो और दो चार एसी। अब एसी वाले हुआ। अब रही बात है माइनस एडी, एडी वाले कितने हैं? ये माइनस एडी है और ये प्लस एडी, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, हो गई ना। अब चलते हैं बीसी वाले में, ये बीसी यहाँ है और एक बीसी यहाँ है, ये प्लस में और ये माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया, हो गई। अब चलते हैं माइनस बी डी है और ये भी माइनस बी डी है, तो दोनों माइनस में, माइनस माइनस प्लस, एक और एक दो बी डी, और ये क्या है? प्लस में है। तो ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, माइनस दो बी डी और ये कितना हो गया? प्लस दो बी डी, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, कितना आया? 4AC। इस तरीके से हो गया। आगे आगे ओके, चलो तीसरे नंबर के पांचवा नंबर चलते हैं। तीसरा पांचवा नंबर है x प्लस वाई को 2x प्लस वाई के साथ और x प्लस 2y को x माइनस वाई के साथ क्या करना है? सरल करना है। तो सरल करने के लिए आप लोगों को x प्लस वाई को बारी बारी करके 2x प्लस वाई के साथ क्या करना है? गुणा करना है। फिर प्लस वाई को भी 2x प्लस वाई के साथ गुणा करना है। जैसे इससे गुणा इन दोनों के साथ ही वैसे इससे गुणा भी इन दोनों के साथ करना है। तो x का गुणा पहले x माइनस वाई के साथ करेंगे, फिर प्लस 2y का गुणा x माइनस वाई के साथ करेंगे। अब यहाँ गुणा कर देते हैं, x में 2x का गुणा होगा 2x स्क्वायर और प्लस x में y का गुणा होगा तो xy और ये प्लस y में 2x का गुणा होगा 2 एकम 2xy, फिर y में y का गुणा होगा तो y स्क्वायर। ध्यान रखना, अगर प्लस को प्लस के साथ गुणा करते हैं, कहीं भी प्लस को अगर 2 बार प्लस के साथ गुणा करते हैं तो प्लस 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 ही होता है ना। प्लस को क्या है? 1000 बार गुणा करो प्लस ही होगा, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होती है। अब चलते हैं, यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। अब यहाँ ये प्लस है तो प्लस, x में x का गुणा होगा तो x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, x में y का गुणा होगा तो xy, और इसी तरह से प्लस हो गया। 2y में x का गुणा होगा 2xy और प्लस माइनस माइनस, 2y में y का गुणा होगा 2y। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर वाला कितना पद है? ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, दोनों प्लेस में 2 और 1 कितना हो गया? 3x स्क्वायर। अभी 3x स्क्वायर आ गए। अभी एक xy ये है और एक xy ये है, ये प्लस में ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, है ना। अब प्लस 2xy है और ये प्लस 2xy, दो कितना हो गया? 4xy और ये y स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर, बढ़िया ये इसके सामने माइनस माइनस और 2 में 1 गया, कितना हो गया? 1y स्क्वायर। अर्थात इस तरह की ये पद है और ये पद क्या है? आपका कितना करना है? आंसर हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन में 5वें नंबर आप लोगों को बता दिए गए हैं। अब 6वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। x प्लस वाई की गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ हल करना है। तो मतलब x की गुणा तीनों पदों के साथ पहले हल करेंगे, फिर y की गुणा भी करना है। मैंने कहने का मतलब ये x की गुणा तीनों के साथ करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस y की गुणा तीनों के साथ करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का गुणा बारी बारी करके इस तीनों के साथ करते हैं। एक्स में एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर
और माइनस एक्स में एस वाई को गुणा करेंगे तो एस स्क्वायर वाई और प्लस एक्स में वाई स्क्वायर गुणा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर और प्लस अब इनको इनके साथ गुणा करना है तो y में एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो एस स्क्वायर वाई और माइनस एक्स में एक्स वाई गुणा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर और प्लस y में y गुणा करेंगे तो y की घाते 3। अब हमारे पास x की घाते 3 है, s की घाते 3 ये लिख दिए क्योंकि एक ही पद है ना। अब ये एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई ये एक तो है और कहाँ है ये है, ये माइनस में ये प्लस में भी कैंसिल हो गए और एक्स वाई स्क्वायर है और ये भी एक्स वाई स्क्वायर है, ये प्लस में ये माइनस में तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारा प्लस वाई क्यूब। यही आपके क्या है आंसर है। इसके साथ आप लोगों का 6वां नंबर हो गया। अब आप बचा है 7वां और 8वां नंबर। इसी तरीके से आप लोग उस सवाल को हल कर सकते हो और कमेंट करके ये भी बताना वो सवाल बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके बता देना ताकि हम दूसरा वीडियो बनाने के पहले उस सवाल का भी वीडियो बना के इसमें शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए, कमेंट करके बताइए कितने % अच्छी लगी 100 में, है ना। और कमेंट करने के साथ साथ शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आपका भला होगा।